गुड मॉर्निंग। तो अभी हो रहे हैं 7:30 और मैं आ चुकी हूँ अपनी किचन में। मेरे दिन की शुरुआत होती है किचन से, और मेरी ही नहीं, हम सारी लेडीज़ों की शुरुआत किचन से ही होती है, क्योंकि सारे काम हमारे ज़्यादातर किचन में ही होते हैं। तो पहले मैं अपने किचन की अच्छे से सफाई करती हूँ। जितने भी गंदे बर्तन हैं वो बाहर निकालना, सिंक में रखना, और अच्छे से स्लैब साफ़ करना, और सारी चीज़ें सेट करके रखना, क्योंकि रात को पॉसिबल नहीं हो पाता है कि मैं किचन को अच्छे से साफ़ करके सोने जाऊं। बट सुबह मैं सबसे पहले किचन साफ़ करती हूँ, उसके बाद कोई और काम। तो मैंने किचन साफ़ कर ली है और अब बारी है, मैं गाय की रोटी निकालूंगी जो कि कल की थी, और कोई लेफ़्ट ओवर सब्जी होगी वो, और कोई सब्ज़ी ऐसी होती है फ्रिज में जो नहीं बन पाती है, वो ख़राब होने के चांस होते हैं उसके। तो लगता है चलो अब इसे गाय को दे देते हैं, तो मैं उसकी एक थैली बना करके पहले से ही रख देती हूँ। जब गाय वाला आएगा तो मैं उसे झट से उठा करके दे दूँगी। तो इस तरीके से मैंने ये पैक करके रख ली है। और अब नहाने जाने से पहले मैं करूँगी अपने फेस पर ब्लीच, क्योंकि मुझे जाना है रात को पार्टी में। तो सोचा नहाने से पहले ब्लीच कर लेती हूँ। तो मैंने कहा पहले इसे लगा करके छोड़ देती हूँ, क्योंकि इसे 15 से 20 मिनट लगेगा सूखने में। तो उस बीच में अपनी डस्टिंग वगैरह कर लूँगी, तो इसलिए मैं पहले से इसे अप्लाई कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने फिर अपने घर की डस्टिंग करना स्टार्ट की। तो मैंने शुरुआत की बेडरूम से। तो जो भी सारा सामान होता है बाहर होता है ड्रेसिंग टेबल के, वो अंदर रखना, बेड शीट साफ़ करना, और मिरर वगैरह साफ़ करना, ये मेरा डेली का वर्क होता है कि जो मुझे करना ही करना होता है। और अब मैं नहा चुकी हूँ और फिर से मैं आ गई हूँ अपनी किचन में। तो आज जैसा कि है बसंत पंचमी और आज वैलेंटाइंस डे भी है, तो मैंने सोचा कुछ मैं येलो में कुछ बना लेती हूँ ठाकुर जी के भोग के लिए। तो मैं यहाँ पकौड़ों की तैयारी की, और उसके बीच बीच में मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी, क्योंकि मुझे देना है अपने हस्बैंड को टिफ़िन। और यहाँ मैंने फिर से स्लैब को साफ़ किया, क्योंकि मुझे गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और यहाँ मैं बना रही हूँ भोग के लिए खीर। तो ये ऑलमोस्ट तैयार है। इसमें मैंने डाला है केसर, जिससे इसमें भी एक येलो कलर आ जाए आज के दिन के लिए। और मैंने पहना है ऑरेंज कलर, क्योंकि आज बसंत पंचमी है इसलिए। तो ये मेरी खीर भी रेडी हो गई है, तो मैंने इसे एक बाउल में निकाल लिया है। और अब मैं फटाफट से ब्रेकफास्ट भी बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चों को भूख भी लग रही है। तो मैं थोड़ी सी लेट हो गई, कुछ एक्स्ट्रा काम कर लिए, जैसे कि मैंने ब्लीच कर ली थी, तो बस उसी की तैयारी में लगी हुई हूँ। तो जल्दी से ये काम फिनिश करके, मुझे और भी बहुत सारे काम होते हैं जो कि ख़त्म करने होते हैं टाइम पर ही। अरे ये क्या हुआ, ये तो अनएक्सपेक्टेड था। तो आज मैंने जैसे कि बताया था वैलेंटाइंस डे भी है, तो मेरे हस्बैंड मंदिर गए थे, तो वहाँ से ये रोज़ मेरे लिए लेके आए। और ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था, पर उन्होंने मुझे दिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और इससे मेरे फेस पे स्माइल भी आ गई, और क्यों ना आए, अगर इस तरह से वाइफ्स को अगर हस्बैंड देते हैं तो अच्छा तो लगता ही है। तो अभी मैंने इसे सेट कर दिया है फ्लावर पॉट में, और इसमें पानी भी डाल दिया जिससे ये कुछ टाइम तक ऐसे ही रहे। तो अभी मेरे पकौड़े भी तल चुके हैं और मैं जा रही हूँ अब भोग लगाने के लिए। तो अभी सब ने ब्रेकफास्ट भी कर लिया है और मैं किचन से फ्री भी हो चुकी हूँ। तो अगेन मैं फिर से एक बार अपनी पूरी किचन को साफ़ कर दूँगी, जिससे ये क्लीन रहे। और इसके बाद मैं अपनी कुछ और तैयारियां करूँगी, तो वो मैं आगे आपको बताती हूँ मैं इसके बाद क्या करूँगी। तो यहाँ किचन का काम हुआ फ्री। तो अभी मैं अपने बेडरूम में आ चुकी हूँ, और मैं चेक कर रही हूँ कि कौन सी साड़ी रात को मुझे पहननी है। मैं पहले सेलेक्ट करके रख लेती हूँ, तो मैंने सेलेक्ट कर ली है। और इसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ ठाकुर जी की ड्रेसेस जो मैंने कल बनाई थी। मैंने अपने ठाकुर जी को पहना भी दी है, ये मैंने किसी और के लिए बनाई है, तो मैं वही आपको दिखा रही हूँ। तो मैं इन्हें पहले से ही पैक करके रख लेती हूँ, क्योंकि जब शाम को मैं पार्टी में जाऊँगी तो वो वहाँ पर होंगी, तो मैं उन्हें दे दूँगी आसानी से। तो ये हो गया है। तो अब शाम हो चुकी है और मैं पार्टी के लिए तैयार हो रही हूँ। तो यहाँ मैं कर रही हूँ स्ट्रेटनिंग। तो मेरे ज़्यादातर ओपन हेयर रहते हैं और मुझे यही पसंद है, और मेरे लिए इजी भी बहुत रहता है ओपन हेयर करना और स्ट्रेटनिंग करना। तो मैं ऑलमोस्ट मैं एक ही हेयर स्टाइल करती हूँ, मैं कोई और हेयर स्टाइल नहीं करती हूँ।
और फ्रेंड्स, ये मेरा सेकंड ब्लॉग है। इससे पहले भी मैं एक ब्लॉग अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने ना देखा हो तो आप जा कर के चेक कर सकते हैं। और ब्लॉगिंग मुझे नहीं आती है, बस मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। किसी ने मुझे सजेस्ट किया तुम ब्लॉगिंग करो, तो मैं वही करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।